चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यही से हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स meaning of economics. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स is a social science that studies how individuals, businesses, government and societies make decisions about allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs. It examines the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics is a social science that studies how individuals, businesses, government and societies make decisions about allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs. It examines the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics क्या है? Economics is a social science that studies how individuals, businesses, government and societies make decisions about allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs. It examines the production, distribution and consumption of goods and services. कलील आमदनी को एक फर्द, कारोबारी लोग या गवर्नमेंट किस तरह बांटे या इस्तेमाल करे ताकि वो मुतमईन हो जाए, इस तरह के मुताले के इल्म को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कलील आमदनी को एक फर्द, कारोबारी लोग या गवर्नमेंट किस तरह बांटे या इस्तेमाल करे ताकि वो मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इस तरह के मुताले के इल्म को इकोनॉमिक्स कहते हैं। Economics is a social science. Economics
वो समाजी इल्म है, दैट स्टडीज जो हमें सिखाता है हाउ इंडिविजुअल्स एक फर्द बिजनेस या गवर्नमेंट या सोसाइटीज मेक डिसीजंस अबाउट एलोकेटिंग मुकर्रर करना सिक्योर्स रिसोर्सेज कलील आमदनी को वो किस तरह खर्च करे तो सेटिस्फाई मुतमईन हो जाए उनका दिल। देयर अनलिमिटेड वांट्स लातेदाद ख्वाहिशात जो कभी खत्म ही नहीं होती। अनलिमिटेड वांट्स लातेदाद ख्वाहिशात एंड नीड्स इट एग्जामिन्स द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पे नजर रखिए। इट एग्जामिन्स ये एग्जामिन करता है, ये जांचता है, ये परखता है किस चीज को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन को। व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज कंजप्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन मीन्स how goods and services are created in a particular region or in a country. Distribution how those goods and services are allotted among different individuals and groups. Consumption how individuals and groups use goods and services. प्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ, प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, हम किस तरह किसी चीज को बनाए। हाउ गुड्स, प्रोडक्शन मीन्स हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, किस तरह हम किसी प्रोडक्ट को किस तरह बनाए। मिसाल के तौर पर हम अनाज किस तरह उगाए या फैक्ट्री में कपड़ा किस तरह बनाए, इसके बारे में जानकारी जो देता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन। हम अनाज किस तरह उगाए या फैक्ट्री में कपड़ा किस तरह बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनाज या प्रोडक्शन हमने फैक्ट्री में बनाया उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे, किसके जरिए करे। जो कपड़ा तैयार हुआ यहाँ ये देखा जाता है कि उसको क्या ट्रक्स के जरिए लोकल मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन हाउ दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर अलॉटेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स में उसको किस तरह बांटा जाए, किन के जरिए क्या सहारा लिया जाएगा, ट्रक्स के जरिए या किसी और के जरिए। मिसाल के तौर पर कंजप्शन हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स यूज गुड्स एंड सर्विसेज, उन प्रोडक्ट्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। कंजप्शन हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स यूज गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीजों का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। ये रही डिफिनेशन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज a social science which
college to study how to achieve the maximum benefits using limited resources. In other words, economics is defined as the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants. इकोनॉमिक्स उस समाजी या माशरती इल्म का नाम है जो कलील या कम आमदनी से हमें किस तरह ज़्यादा फ़ायदा मिले वो सिखाता है। इकोनॉमिक्स उस समाजी या माशरती इल्म का नाम है जो कलील या कम आमदनी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में हमारी रहनुमाई करता है। Economics is a social science which try to study how to achieve the maximum benefits using limited resources. कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए limited resources ताकि हम उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। क्या कहा मैंने? इकोनॉमिक्स उस समाजी या माशरती इल्म का नाम है जो कलील या कम आमदनी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में हमारी रहनुमाई अता करता है। In other words, economics is defined as the study of the use of scarce resources. Scarce resources means कलील आमदनी। इकोनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जो हमें सिखाता है कि कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए ताकि हमारे अनगिनत अरमान पूरे हो जाए। इकोनॉमिक्स is defined as the study of the use of scarce resources. कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए to satisfy ताकि हमारे पूरे हो जाए कौन सी अनलिमिटेड वांट्स अनगिनत अनगिनत अरमान। इकोनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जो हमें सिखाता है कि कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए ताकि हमारे अनगिनत अरमान पूरे हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है एक तरफ हमारे पास रिसोर्सेज वो होती है लिमिटेड, दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिशात होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। क्या बात है? लिमिटेड रिसोर्सेज वसाइल महदूद, अनलिमिटेड वांट्स ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मेरी ये ख्वाहिश है या आपकी हो सकती है कि सिंगापुर में हमारा एक छोटा सा महल हो, दुबई में हमारा ट्रेड हो, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस वगैरह कंट्रीज़ की सैर करना ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती है। लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम वहाँ मकान खरीद सके या उन कंट्रीज़ की सैर कर सके? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ख्वाहिशात के दब जाने के चांसेस 100% है। इसलिए इकोनॉमिक्स यही सिखाता है कि कलील आमदनी हो और उसको किस तरह खर्च किया जाए ताकि आपकी मैक्सिमम ख्वाहिशात पूरे हो जाए टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स। मरते दम तक हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इंसान जब जन्म लेता है तब से लेकर
जब तक वो मर जाता है उस वक्त तक उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई थी। अलबत्ता इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास आमदनी कम हो और ख्वाहिशात ज़्यादा हो, इसलिए रिसोर्सेज को बैलेंस करना है कि उनको किस तरह पूरा किया जाए, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। सो इकोनॉमिक्स is a social science concentrated chiefly with the description and analysis of the production, distribution, and consumption of goods and services. Scarcity, glut, a fundamental concept in economics referring to the fact that resources like land, money, etc. are limited. While wants and needs are unlimited. Which leads to choices. माय डियर फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैंने आपको 2-3 डिफिनेशंस आपको दिखाए। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concentrated chiefly with the description and analysis of the production, distribution and consumption of goods and services. इकोनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जिसका महवर और मरकज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन पे है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये वो इल्म है कंसंट्रेटेड जिसकी बिलखुसूस तवज्जो विद द डिस्क्रिप्शन तफसील पर एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन पे होता है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, इकोनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जिसका महवर और मरकज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन पे है। एक बुनियादी तस्वुर, स्कैरसिटी मीन्स किल्लत, scarcity means किल्लत, shortage. A fundamental concept in economics referring to the fact that resources, हमारे पास जो भी resources मौजूद होती है, like land,
मनी एटसेट्रा आर लिमिटेड, ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड। वाइल वांट्स एंड नीड्स, इसके बाद वांट्स मीन्स ख्वाहिशात, जो मैंने कहा ख्वाहिश, एंड नीड्स को जरूरत। हमारी ख्वाहिशात और हमारी जरूरियात बहुत ज्यादा होती है, मटीरियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ख्वाहिशात और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज हो जाती है। A fundamental concept in economics is referring to the fact that resources like money, land, etc. are limited, while wants and needs are unlimited, which leads to choices. इसलिए हमें चूज करना पड़ता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो और चॉइसेस ज़्यादा हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ 5 या 10 लाख रुपए है, ऑप्शन आपके पास 3 है, या आपको मकान बनाना है, या इंटरनेशनल टूर करना है, या आपको एजुकेशन हायर एजुकेशन पे खर्च करना है। 3 ऑप्शंस में आप एक ही ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि 5 या 10 लाख रुपए पे आप तीनों काम नहीं कर सकते कि मकान भी बनाएंगे, इंटरनेशनल टूर भी करेंगे, या एजुकेशन पे खर्च भी करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिसोर्स जो हमारे पास है वो लिमिटेड है। इसके अलावा हमारे पास ज़रूरियात वांट्स ज़्यादा है और ख्वाहिशात नीड्स भी, ज़रूरत वो भी ज़्यादा है। इसलिए हमने चूज़ करना पड़ता है 3 ऑप्शंस में, हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है उसी पे खर्च करेंगे। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट scholars differently. Some focuses on the study of wealth creation, while others emphasizes on the allocation of scarce resources. Adam Smith. Regarded as the father of economics. Defining economics as the science relating to the laws of production, distribution, and exchange. Opinions may differ from one economist
to another. But no one can deny the fact that economics is related to the study of labor, land, investment of money, taxes and government expenditure. हम इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इकनॉमिक्स को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। कुछ लोगों ने इकनॉमिक्स को इससे जोड़ा है कि इकनॉमिक्स सम फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इकनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जो हमें ये सिखाता है कि देश में किस तरह पैसा बनाया जाए। और कुछ लोगों ने व्हाइल अदर्स एम्फसाइज ऑन द एलोकेशन ऑफ सिक्योर्स रिसोर्सेज। कुछ इकनॉमिस्ट ने यह कहा कि एलोकेशन ऑफ सिक्योर्स रिसोर्सेज, कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए, इकनॉमिक्स उस इल्म का नाम है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि देश में किस तरह पैसा बनाया जाए, इकनॉमिक्स उस इल्म का नाम है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। कोई एक खास मुख्तसर डिफिनीशन इकनॉमिक्स के लिए नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है जब उन्होंने इकनॉमिक्स को बयान किया। एडम स्मिथ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स, एडम स्मिथ जिसे फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहते हैं, उसने इकनॉमिक्स के बारे में क्या कहा? एज द साइंस रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इकनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो, डिस्ट्रीब्यूशन से हो और एक्सचेंज से हो। एक्सचेंज मीन्स ट्रेडिंग वन गुड फॉर अनदर, ट्रेडिंग one good for another. Usually for money. Trading one good for another, usually for money. एक चीज को दूसरी चीज के बदले में एक्सचेंज करना, या एक्सचेंज को हम ये भी कहें ओपन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स नेगोशिएट प्राइसेस, इसको एक्सचेंज कहते हैं। तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स उस इल्म का नाम है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो, वो मैंने समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन से हो और एक्सचेंज से हो। ओपिनियंस में डिफर फ्रॉम वन इकनॉमिक्स टू अनदर। हर एक इकनॉमिक्स की राय दूसरे इकनॉमिक्स से अलग हो सकती है। ओपिनियंस में डिफर फ्रॉम वन इकनॉमिक्स टू अनदर। एक इकनॉमिक्स की राय दूसरे इकनॉमिक्स से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इकनॉमिक्स का ताल्लुक किससे है? लेबर से है, लैंड से है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी से है, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से है। इस चीज से कोई इकोनॉमिस्ट इनकार नहीं कर सकता। ओपिनियन में डिफर फ्रॉम वन इकोनॉमिस्ट टू अनदर, बट नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लेबर, लैंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इन नटशल समझा दिया मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अब हम जो हमने असली में पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिमांड करता है कि आपको इकोनॉमी की समझ बूझ हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। जो आपको असल में हकीकत में पढ़नी है वो है इंडियन इकोनॉमी को समझना है, ना कि इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी को समझना है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ लिया है
कि कलील आमदनी को किस तरह खर्च किया जाए या मुल्क में किस तरह पैसा बनाया जाए, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अलग अलग राय अलग अलग लोगों ने दी है, लेकिन जो आपको हकीकत में जो असल में आपको पढ़नी है वो है इंडियन इकोनॉमी समझनी है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश क्या है। डिफिनीशन ऑफ द टर्म इकोनॉमी। The term economy in the present sense denotes the economic system of an area. Economic system comprises of production, distribution, and consumption of goods and services. A simple definition: economy means wealth and resources of a country, especially in terms of production of goods and services. तो माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमी क्या है? द टर्म इकोनॉमी इन द प्रेजेंट सेंस डिनोट्स द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता है? इकोनॉमिक सिस्टम में आता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। जो मैंने आपको समझाया है, इकोनॉमी, द टर्म इकोनॉमी इन द प्रेजेंट सेंस डिनोट्स द इकोनॉमिक सिस्टम। वो डिनोट करता है इकोनॉमिक सिस्टम को ऑफ एन एरिया। Economic system comprises of production, distribution and consumption of goods and services. Economic system में production, distribution and consumption of goods and services आते हैं। इकोनॉमी क्या है? सादे अल्फाज में इकोनॉमी का मतलब है वो निज़ाम जिसके ज़रिए मुल्क में पैसा बनाया जाता है, खर्च किया जाता है और चीज़ें बनाई जाती है। सादे अल्फाज में, मैं फिर दोहराता हूँ, सादे अल्फाज में इकोनॉमी का मतलब वो निज़ाम है जिसके ज़रिए मुल्क में पैसा बनाया जा रहा है, खर्च किया जाता है और चीज़ें बनाई जाती है। वो किन के ज़रिए बनाई जाती है? वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के ज़रिए ही होती है। ए सिंपल डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स
Simple definition of economy means wealth and resources of a country, especially in terms of production of goods and services. यहाँ भी यही हम वही बात करते हैं कि एक इलाके की वेल्थ और रिसोर्सेज को सिंपल मान्यू में कहते हैं कि उस एरिया या उस कंट्री की इकोनॉमी है। जब हम बात करते हैं कभी कभी कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मीन्स दैट उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। तो इकोनॉमी का मतलब है वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड्स, अ पर्सन who knows the Indian economy very well is a person who knows about the financial balance sheet of India. He knows about the resources of India, what is good for India and what are the problems of India, what is required to make India a developed nation, future of India and so on. वो शख्स जो इंडियन इकोनॉमी को अच्छी तरह जानता होगा वो इंडियन बैलेंस शीट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता होगा। बैलेंस शीट मीन्स हमारी कंट्री के एक्सपेंचर्स कितने हैं और हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, इसके बारे में उस शख्स को अच्छी तरह जानकारी होगी। ही नोज अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उससे पता होगा कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन, फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानकारी रखता होगा। अब ये क्वेश्चन है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को कौन जानता होगा। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, जो भी किसी कंट्री का हेड होता है वही उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता होगा। जब हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बेहतर इंडियन इकोनॉमी के बारे में मेरी नज़र में कोई नहीं जानता होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, that is number one, what to produce, how to produce, how to produce, how to produce, number three, for whom to produce, whom to produce, this involves in deciding which goods and services to be produced and in what quantity. Quantities. This focuses on the techniques and methods of producing goods and services, including
the choice between labor intensive technique or capital intensive technique. Capital intensive technique. This relates to the distribution of goods and services. My dear friends, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी तीन है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या पैदा करें देश में। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह पैदा करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए पैदा करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस इन्वॉल्व्स इन डिसाइडिंग which goods and services to be produced. किन चीज़ों को हम पैदा करें देश में एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, और उनकी मकदार क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम देश में क्या राइस वीट उगाए या मोबाइल फैक्ट्री बनाए या कपड़ा बनाए, इसके बारे में व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या पैदा करें और कितनी तादाद में होनी चाहिए, वो इससे में डिसाइड होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, इन प्रोडक्ट्स को कैसे पैदा करें। मिसाल के तौर पर दिस फोकसेस ऑन द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो हम पैदा करें देश में, इंक्लूडिंग द चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नोट दिस पॉइंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्या मजदूरों का इस्तेमाल करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मशीनों का इस्तेमाल करें। जिन प्रोडक्ट्स को हमने देश में पैदा करना है, क्या हम मजदूरों को इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स को वजूद में लाए या मशीनों के ज़रिए उन प्रोडक्ट्स को हासिल करें। एक एग्जांपल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पर हमने देश में टनल बनानी है, क्या टनल बनाने के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे या लेबर का। अब आप कहेंगे कि लेबर क्यों इस्तेमाल करेंगे, मशीन्स के ज़रिए जल्दी काम होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि अगर मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो 10, 15, 20, 50, 100 या 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम अपनाते हैं तो लाखों और लाखों लोगों को वहां रोजगार मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट दोनों चीज़ों के बारे में सोचता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के जरिए हम प्रोडक्ट्स को पैदा करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक के जरिए प्रोडक्ट्स को पैदा करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिन प्रोडक्ट्स को हमने पैदा किया चाहे कोई भी हो, किन के लिए, दिस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किन के लिए पैदा करना है। चाहे फैक्ट्री में कपड़ा बनाया, जूता बनाया, वो आम लोगों के लिए। दिस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उनको किन में बांटना है, यहाँ वो डिसाइड होता है। ये रही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको देखने को मिलेगा आने जब हम पढ़ेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वहाँ इन चीज़ों का इनसे फैसला होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस वहाँ डिसाइड करते हैं क्या पैदा करना है, क्या नहीं करना है। ये वहाँ आपको देखने को मिलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ेंगे और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मिक्सड इकोनॉमी, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ऑफ इकोनॉमिक्स,
Traditionally, economies has been divided into two main branches. That is, number one, microeconomics, microeconomics. It studies or examines the individual income. It studies the national income. It deals with the individuals and households. Its focus is on individual, firm, individual, household, individual market. It deals with the economy as a whole, and its features like national income, unemployment, poverty, inflation. Branches of economics, my dear friends. Traditionally, economies have been divided into two main branches. इकोनॉमी को ट्रेडिशनली दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, एक है मिक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसका काम क्या है और इसका काम क्या है? इट्स स्टडीज आर एग्जामिन द इंडिविजुअल इनकम. एक फर्द, एक कंपनी, एक मार्केट की इनकम को एग्जामिन या स्टडी करना वो मिक्रो इकोनॉमिक्स का काम है. इट्स स्टडीज द नेशनल इनकम. ये नेशनल इनकम के बारे में जानकारी देता है. छोटे लेवल पे जो जानकारी देता है हमें उसको कहते हैं मिक्रो इकोनॉमिक्स. जो बड़ी लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमें जानकारी देता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स. इट इज फोकस इज ऑन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल मार्केट. ये क्वेश्चन करता है कि it asks questions how price rise effect on individual firm, individual market या individual households. अगर प्राइस राइज हो गया वो एक फर्द पर, एक घर पर या एक छोटी से
मार्केट पे उसका क्या असर होता है। इट डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल, ये तमाम इकोनॉमी को एसेस करता है। एंड इट इज फीचर्स, मिसाल के तौर पर नेशनल इनकम, मुल्क की सतह पर हमारी आमदनी कितनी बढ़ चुकी है, उसको पढ़ने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। अनएम्प्लॉयमेंट देश में कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, रोजगार कितना है, कितने को मिला है, उसके बारे में जानकारी देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉवर्टी, देश में गरीबी के बारे में जानकारी देना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। या इन्फ्लेशन, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल के बारे में जानकारी देना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है। छोटी लेवल पे इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में जानकारी देना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। और नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ये हुआ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया है। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज नंबर 1 है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जब हम माय डियर फ्रेंड्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट की। जो न्यूयॉर्क सिटी में जो इलेक्शंस हुए, द जोहरान ममदानी 112th मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी promised the general public in his election campaign. Point number 1, fare free buses. Point number 2, public housing and rent fees. Point number 3, universal child care. जोहरान ममदानी, जिसने न्यूयॉर्क सिटी में इलेक्शन जीता है, वो सोशलिस्टिक अप्रोच लेकर आया है, सोशलिस्टिक अप्रोच लेकर मैदान में उतरा है। जो उसका अपोनेंट था एंड्रू कोमो, उसने कैपिटलिस्टिक अप्रोच को अपनाया। कैपिटलिस्टिक अप्रोच। जोहरान ममदानी ने कहा, अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं तमाम न्यूयॉर्क के आम प्रोलेटेरिएट क्लास, वर्किंग क्लास के लिए फेयर फ्री बसेस का अरेंजमेंट कर दूंगा। मीन्स दैट न्यूयॉर्क सिटी में जो भी वर्किंग क्लास होंगे, उनके लिए जो बसेस और गाड़ियां होंगी, उनमें कोई किराया देने की जरूरत नहीं होगी। उसने सोशलिस्टिक अप्रोच लेकर आम लोगों की खिदमत की बात की है। पॉइंट नंबर 2, उसने पब्लिक हाउसिंग एंड रेंट फीस की बात की है। मीन्स दैट जो किराए में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ दिन ब दिन वहाँ की रेंटर्स, जो अपार्टमेंट्स में जो वर्किंग क्लास वहाँ रहते थे, उन अपार्टमेंट्स में रेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जोहरान ममदानी ने कहा, अगर मैं जीत गया तो मैं वो रेंट फ्रीज कर दूंगा, पब्लिक हाउसिंग एंड रेंट फ्रीज, जिसमें उसने कहा कि 2 लाख नए अपार्टमेंट्स घर बना के दे दूंगा और 10 लाख 1 मिलियन न्यूयॉर्कर जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके लिए जिन अपार्टमेंट्स में वो रहते हैं, उनमें अब किराए में इजाफा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, उसने कहा कि यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, जितने भी लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके बच्चों के लिए मुफ्त इलाज किया जाएगा। लेकिन उसके अपोनेंट जो एंड्रू कोमो थे, अपोनेंट, he argued that this is not a socialistic economy and warned if you vote for Zohran Mamdani, he will make the New York City the socialistic economy and the city will not survive. Zohran एंड्रू कोमो का टू द पॉइंट आर्ग्यूमेंट था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। एंड्रू कोमो argued that two Democrats believe in private enterprise rather than redistribution of wealth advocated by socialists. एंड्रू कोमो ने आर्ग्यू किया कि ट्रू डेमोक्रेट्स बिलीव करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर को वो ज्यादा फोकस था। वहाँ के कैपिटलिस्ट के फेवर में बात करने वाला एंड्रू कोमो और वहाँ के